हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका फिर से आज के एक नए वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को पिछले जितने भी वीडियोस में मैंने आपको जो भी कंटेंट राइटिंग की टेक्निक्स बताई है, जो भी इंट्रोडक्शन की टेक्निक बताई है, आप उस पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आपने उस पर ट्रायल किया है, आपने उसकी स्क्रिप्टिंग की है उस हिसाब से, और आपने अपने आप को रिकॉर्ड करके सुना है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो हमारे पास सोचने के लिए तो बहुत सारी बातें आती है, मगर हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आप सभी के सामने एक कमाल की टेक्निक लेकर आया हूं। इस टेक्निक को हम कहते हैं ट्री मेथड। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस टेक्निक को हम कहते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड एक ऐसा मेथड है कि अगर मान के चलिए आपको बहुत लंबे समय तक के बोलना है और आप चाहते हो कि नॉन स्टॉप आप बोलते रहो, लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अगर आपको सेमिनार करना है और आपको काफी लंबा बोलना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में विचार तो आ रहे हैं, मगर समहाउ वो हमको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि हम कहीं ऑफ टॉपिक तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम ऑडियंस को बोर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऑडियंस हमसे बोर तो नहीं हो रही है, क्या मैं इतना लंबा समय बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, या बहुत सारे ऐसे टेनिस का गेम जैसा हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डील करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही जबरदस्त मेथड लेकर आया हूं। इस मेथड को हम ट्री मेथड कहते हैं। तो दोस्तों, ट्री का मतलब होता है पेड़। आप अपने माइंड में थोड़ा सा विजुलाइज करिए कि पेड़ एक्चुअली कैसा दिखता है। पेड़ का एक तना होता है, उसकी कुछ ब्रांचेस होती है जो कि तने से निकल कर जाती है, और तने से आगे बढ़कर वो ब्रांचेस आपस में और भी 3, 4, 5 ब्रांचेस में बढ़ जाती है। फिर उसके बाद और भी वो ब्रांचेस आगे जाके और 2, 4, 5 ब्रांचेस में बढ़ती जाती है, और वो ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस वो बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, हमको भी इसी प्रकार से अपने टॉपिक के सब टॉपिक को लंबा करने का ये एक मेथड हो सकता है। पेड़ के जो तने वाला जो हिस्सा है, इसे आप मान के चलिए वो आपका मेन टॉपिक है, और जितनी आपकी जो ब्रांचेस निकल रही है उस तने से, वो सारी आपकी सब टॉपिक है। यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान के चलिए आप किसी टॉपिक पे चालू करते हैं, तो अगर आप एक ब्रांच पकड़ रहे हैं, यानी कि उसके सब टॉपिक को पकड़ रहे हैं, तो आप उसके अंदर कुछ नई इंफॉर्मेशन और उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को ही आपको कंटेंट में डालना है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब आप बचपन में पेड़ पर चढ़ा करते थे, तो पेड़ पे चढ़ने की टेक्निक क्या होती थी? आप सबसे पहले क्या करते थे? आप तने पे चढ़ते थे, तने को पकड़ते थे, तने के एक लेवल तक के पहुंचते थे, जब ऊपर पहुंच जाते थे तब आप शिफ्ट करते थे आप ब्रांचेस की तरफ। ब्रांचेस की तरफ भी जाने के लिए आप क्या करते थे? आप एक ब्रांच को पकड़ के उसमें जाते थे, मगर जब आपको पहली ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना होता था, तब आप डायरेक्ट नहीं कूद जाते थे, आप थोड़ा सा तने की तरफ वापस आते थे। जब आप तने की तरफ वापस आते थे, आपको अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत लगती थी, आपको लगता था कि हाँ, अब मैं यहां से नहीं गिरूंगा, तब आप दूसरे ब्रांच में शिफ्ट होने का रिस्क लेते थे। सिमिलरली, आप जब भी इस ट्री मेथड के थ्रू अपना कंटेंट राइटिंग करें, जब भी आप ट्री मेथड के थ्रू अपनी स्पीच को बोलें, तो सबसे पहले आप अपने मेन टॉपिक पे बोलें। अपने मेन टॉपिक पे बोलना है, यानी कि आपको उसका इंट्रोडक्शन बोलना है कि आप बेसिकली आप क्या बोलने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में भी मेक श्योर कि आपका खुद का इंट्रोडक्शन हमेशा होना चाहिए। अपने खुद के इंट्रोडक्शन के बाद आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो। और जैसे कि मैं पहले भी इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको बता चुका हूं कि जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ क्रिएटिव तरीके से अपना नाम रिप्रेजेंट करना सीखिए। कुछ डिफरेंट तरीके से अपना नाम, आप हर बार कोई स्लोगन हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जो लोगों को, ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, वो आपको यूज करना ही है। इसके लिए आप फिर से जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, यानी कि जो फर्स्ट वीडियो था, आप उसको फिर से देख सकते हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और उसके किसी भी एक सब टॉपिक को पकड़ना है। तो जब आप सब टॉपिक, यानी कि आपने एक ब्रांच को पकड़ा, तब जब आप उसमें आगे बढ़ते हैं, तब आप इसमें किसी और दूसरी ब्रांच, यानी कि दूसरे किसी सब टॉपिक को मिक्स नहीं करना है। हमको उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपको बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। जब आप एक लिमिट के बाद आपको लगता है कि हाँ, अब इससे आगे मैं इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के बारे में नहीं बोलूंगा, तब आपको वापस ऑडियंस को लाना है तने की तरफ, यानी कि खुद आपको तने की तरफ आना है। दैट मीन्स आपको फिर से अपने जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करके नई ब्रांच, यानी कि दूसरी ब्रांच में शिफ्ट होना है, यानी कि दूसरे सब टॉपिक पे आपको बात करनी है। तो जब भी आप दूसरी ब्रांच में जाते हैं, तब आप उसके बारे में जितने भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उसको ग्रेजुअली बोलते जाइए, लगातार बोलते जाइए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होने वाली है।
अब आप क्या करेंगे, अब वापस आप मेन टॉपिक की तरफ आएंगे, यानी कि वापस आपको तने की तरफ आना है। तने की तरफ आने का मतलब ये होता है आपको फिर से मेन टॉपिक पे थोड़ी सी बात करनी है और उससे नई ब्रांच को रिलेट करना है, यानी कि तीसरे सब टॉपिक पे जा रहे हैं, यानी कि तीसरी ब्रांच पे जा रहे हैं, तो आपको मेन टॉपिक से अपनी थर्ड ब्रांच को आपको रिलेट करना है या थर्ड सब टॉपिक को रिलेट करना है और उसके ऊपर बात करना है। तो जब आप इस तरह से इस टेक्निक का यूज करते हैं तो जितना भी आप बोलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आप ये फील करेंगे कि कभी भी आपका जो कंटेंट है वो बोरिंग नहीं होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को लगे कि आप ऑफ टॉपिक बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि लोगों को ये फील हो कि आपको टॉपिक का नॉलेज नहीं है, मगर आपको बोलना है तो आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये ट्री मेथड टेक्निक आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। ये टेक्निक बहुत ही काम की है। आप इस पे रिटर्न वर्क करिए, आप इस पे स्क्रिप्टिंग करिए, कोई भी एक टॉपिक लीजिए और इस पे आप रिटर्न वर्क करिए। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बैठ के आप एक बार रिटर्न करिए, एक बार स्क्रिप्टिंग करिए, एक बार आप रिकॉर्ड करिए और उसको कई बार सुनिए, सो दैट आपको वो समझ में आएगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके बोलने के कंटेंट को इंपैक्टफुल बनाती है। ये वो प्रैक्टिसेस हैं, ये वो मेथड्स हैं जब आप कभी भी यूज करते हैं तो विदाउट एनी प्रिपरेशन आप कभी भी किसी भी टॉपिक पर बहुत अच्छा बोल सकते हैं। और जब आप बहुत अच्छा बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रति जो लोगों का रुझान है, जो इंटरेस्ट है, जो उनका परसेप्शन है, जो लोग आपके बारे में नजरिया रखते हैं वो बदलने लगेगा। पब्लिक स्पीकिंग स्किल एकमात्र ऐसी स्किल है जो आने वाले 20 साल का करियर ग्रोथ आपको अगले 2 साल में दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बोल रहा हूं अगले 20 साल की करियर ग्रोथ आपको 2 साल में दे सकती है, क्योंकि जब आप एक अच्छे स्पीकर बन के जब प्रोजेक्ट होते हैं लोगों के सामने तो लोगों का अटेंशन आपके तरफ आने लगता है। और जब लोगों का अटेंशन, लोगों की एनर्जी जब आपके लिए पॉजिटिव होने लगती है तब आप देखेंगे कि आपको लोगों का सपोर्ट मिलने लगता है, लोग आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, लोग आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और लोग अक्सर आपको प्रोत्साहित करते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बट अभी मैं बहुत ही अच्छा एक हिप्नोटिज्म पे लाइव क्लासेस लेने वाला हूं जिसमें मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि आप किस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। एक सेल्फ हिप्नोटिज्म पे और एक दूसरों को हिप्नोटाइज करने के लिए एक वर्कशॉप में लेकर आ रहा हूं। माइंड ट्रेनिंग टेक्निक के थ्रू हम आपको इंग्लिश भी सिखाते हैं, जहां पे हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं कि आप मरने के 6 मिनट बाद भी अगर आप सोच रहे होंगे तो आप इंग्लिश में सोच रहे होंगे। और जब ये आपको मेथड आपको समझ में आता है, माइंड ट्रेनिंग टेक्निक जो कि मेडिटेशन से ओरिजिन है, और तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इस माइंड ट्रेनिंग टेक्निक से आपको मेडिटेशन का फायदा मिलने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट आपको मेडिटेशन के इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में इंग्लिश सीखते हुए ही अपने आप मिलने लगते हैं। इसके अलावा स्पीकर की पाठशाला में मैं टॉप मोस्ट बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैं पर्सनली कोच करता हूं कि किस प्रकार से आप अपने फील्ड में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस प्रकार आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस प्रकार से आपके पीठ पीछे लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, किस प्रकार से आपकी टीम बेहतर परफॉर्म करती है इवन आपके एब्सेंस में, किस प्रकार आप जब भी बात करते हैं तो लोगों को एक्सपर्ट लगते हैं, किस प्रकार आप लोगों का झूठ पकड़ सकते हैं, किस प्रकार लोगों से अपनी बातें मनवा सकते हैं और किस प्रकार आप लोगों को उनके फैमिली मेंबर इतने क्लोज लगते हैं। तो ये सारी ट्रिक, ये सारे सीक्रेट्स मैं आप लोगों को पर्सनली कोच करता हूं। साथ ही साथ मैं आपको डेली एक्टिविटी क्लास में भी कराता हूं, कुछ एक्टिविटीज में आपको होमवर्क में देता हूं और इन साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू सिर्फ 15 से 20 दिन में आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो आपको लगेगा ही नहीं कि ये 15 दिन पहले मैं था और आज मेरी पर्सनालिटी इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई है। मेरे करियर में जो रिजल्ट एक नॉर्मल पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में 5 से 6 महीने में आता है वो हम 20 दिन में देते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ देते हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, अगर आप मुझे बोलते हैं कि आपने मेरा इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया माइंड ट्रेनिंग टेक्निक के थ्रू इंग्लिश सीखने का, अगर आप मुझे बोलते हैं कि आपने मेरा सेल्फ हिप्नोसिस प्रोग्राम अटेंड किया जिससे आपके लाइफ का स्ट्रेस कम ना हुआ हो, अगर आप मेरा स्पीकर की पाठशाला आप अटेंड करते हो और आपको लगता है कि आपके अंदर पर्सनालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आया हो, तो मैं आपको 100% मनी बैक गारंटी देता हूं।
100% मनी बैक गारंटी। अगर हमारी टीम आपको पर्सनली कोच करती है, ये एक नॉर्मल क्लासरूम जैसी पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे हमारा टीममेट आपको पर्सनली कोच करता है, वो आपको पर्सनली असिस्ट करता है, डेली प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करता है, आपको छोटी से छोटी बातों पे आपका इवैल्यूएशन होता है और आपको रीजन से चीजों को समझाया जाता है। जब आपको ऐसा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सनालिटी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मैं अपने किसी भी कोर्स के लिए आपको मनी बैक गारंटी दे सकता हूं। अभी रजिस्टर करने के लिए, अगर आप इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, अगर आप में वो इच्छा है कि आप लोगों का रिजेक्शन को आप एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं और अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि आप किसी से कम नहीं हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नाकामयाबी को लोग आपकी कमजोरी समझ रहे हैं, लोगों को लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना रखते हैं, सिर्फ अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपने फैमिली का पालन पोषण करना और सिर्फ महीने में एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाना, अगर ये आपका ड्रीम नहीं है, अगर आप मरने के पहले एक रीजन से मरना चाहते हो कि जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मैं अपने आप को अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ करके जाऊंगा, जिस दिन मैं मरूंगा मुझे ये खुशी होगी कि मैंने अपनी जिंदगी क्या कमाल की जिंदगी जी है, या फिर आप कुछ सोसाइटी में आने वाले 5 साल में 10 साल में कुछ ऐसा बड़ा चेंज लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, अगर आपको ये भरोसा है कि आप अपनी कैपेबिलिटी से सोसाइटी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल करिए। ये मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप इसमें कॉल करते हैं, आपको किसी भी प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत होती है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।